किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हेलो, किधर है? मेरी गाड़ी पंचर हो गई है। कितनी देर लगेगी? 15-20 मिनट लगेगी। तू जा। जाके क्या करूँगा भाई, टूल्स तो तेरे पास है। मुझे 10 मिनट लगेंगे। तू जा। हाँ, और सुन, मेरे फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली है। मिस्टर विकास, जी। आपके घर से एक कॉल आया था दैट योर एसी इज़ नॉट वर्किंग। हाँ, मैंने ही किया था। आइए। सर, मेरा पार्टनर भी है और टूल्स उसके पास है। गाड़ी ख़राब हो गई तो 10 मिनट लगेंगे। या इट्स ओके, हैव अ सीट। सर, मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है। मेरा पार्टनर आएगा तो कॉल करेगा। इफ़ यू डोंट माइंड, कैन आई चार्ज माई फ़ोन? कॉफ़ी? नहीं, एक ग्लास पानी चलेगा। सर, ये आपने लिखा है? हाँ। सर, आप राइटर हो क्या? नहीं, बस लिखने का शौक है। सच्ची? मुझे भी लिखने का शौक है। तो फिर ये एसी? पार्ट टाइम है सर, घर भी तो चलाना है। घर की हालत सुधर जाए इसलिए इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। माँ बाप 50 के हो गए, कब तक उनसे मांगूंगा। ये सब करके खुद का खर्चा तो निकाल लेता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? शैलेश। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम राइटर बनना चाहते हो? नहीं सर, लेकिन उन्हें इतना मालूम है कि मुझे शौक है लिखने का। एक वही दोनों तो है जो मेरी बुरी से बुरी कहानियाँ भी हंसकर सुनते हैं। तो तुम इंजीनियरिंग छोड़ क्यों नहीं देते? बोल दो उन्हें कि तुम राइटर बनना चाहते हो। नहीं सर, डर लगता है अगर मैं अच्छा राइटर नहीं बन पाया तो उन्हें वो लाइफ नहीं दे पाऊंगा जो वो डिजर्व करते हैं। आप बुरा ना माने तो क्या मैं ये पढ़ सकता हूँ? ये कहानी पूरी नहीं लिखी है। तुम चाहो तो मैं सुना सकता हूँ। हाँ हाँ, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। ये कहानी पीयूष नाम की एक लड़के की है जिसे अकेला रहना पसंद था। उसका तो खेल कूद में भी मन नहीं लगता था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। दूसरे बच्चे जब गर्मियों की छुट्टियों में घूमने जाते, ये अपनी कहानियों में दिलचस्पी लेता था। कब उसका ये शौक उसका सपना बन गया, उसे खुद पता नहीं चला। बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता था, पर ये सोसाइटी किसी के सपने इतनी आसानी से पूरे कहाँ होने देती है। जब उसने ये बात सबको बताई कि वो राइटर बनना चाहता है, तो उसके पेरेंट्स ने इस डर से कि कल को अगर कुछ बन नहीं पाया तो लोग क्या कहेंगे, उसके सारे सपने जला दिए। वो मासूम बिना कुछ कहे सबकी मान गया। 12th में उसने 90% से ज़्यादा स्कोर किया। सब खुश थे, पर वो नहीं। मानो उसने अब मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। फिर कॉलेज शुरू हुआ, शहर बदला और चीज़ें और बद से बदतर हो गई। सीनियर्स ने रैगिंग ली और क्लासमेट्स ने इग्नोर किया। उसे शराब या कोई और नशे की आदत नहीं थी, पर वहाँ के लोग उसे अपनी तरह बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं बन पा रहे थे और उसका ये अकेलापन अब उसे खाने लगा था। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया और सारा दिन एक कोने में बैठा रहता। अब उसने पढ़ना लिखना भी छोड़ दिया।
एक दिन जब उसके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए बाहर गए, वो इतना परेशान था कि वो फेलियर को फेस नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि लोग क्या कहेंगे। फिर पीयूष ने क्या किया सर? सुसाइड। एक पेपर पर आई क्विट लिखा और जहर पी लिया। उसके बेड के पास उसकी लाश पड़ी थी। उसने अपने साथ साथ अपना दुख भी खत्म कर दिया। ऐसे नहीं हार सकता हूँ। लोगों की डर की वजह से तो नहीं हार सकता हूँ। उसे बस खुद को एक और मौका देना है। उसे एक और कोशिश करनी है। पूरी जिंदगी उसने दूसरों की सुन के निकालनी। अगर एक बार वो खुद की सुन लेता तो आज शायद पूरी दुनिया उसकी सुन और मानती भी। ये कहानी सिर्फ पीयूष की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने सुसाइड किया। ये लोगों के डर से, खुद की जान लेने से, इससे कुछ हासिल नहीं होगा सर। असलियत तो ये उन लोगों को सिर्फ हमें हारते हुए देखना है। उनकी लड़ाई खुद से है, लोगों से नहीं। लोगों का छोड़ो सर, माँ बाप के बारे में सोचो। आप अपनी कहानी के पीयूष के बारे में ही देख लो। अगर लोगों की गलत बातें ना सुनी होती तो आज उसकी कहानी के विलन वो दो लोग ना होते जो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। अब जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो सोचो उनके दिल पे क्या बीतेगी। कोसेंगे अपने आप को, खुद को ही दोषी मानेंगे, जबकि गलती उनकी थी भी नहीं, गलती समाज की थी। रोज उसकी कहानियां पढ़ेंगे, उसको उसी की कहानियों में ढूंढेंगे, तड़पेंगे, सोचेंगे कि काश एक बार इस दोगले समाज की जगह अपने बेटे की सुन ली होती तो आज शायद वो हमारे बीच होता। इसका सीधा सॉल्यूशन है सर, बात करना ज़रूरी है। अगर अगला आदमी आपको कुछ बोल रहा है, आप सॉल्यूशन मत दो, एटलीस्ट सुन तो लो। आप नहीं जानते आपका कोई दोस्त या आपका कोई अपना इस मुश्किल में है। अगर बात करने से उसकी जान बच सकती है तो बात करनी चाहिए। क्या पता वो किसी से नहीं, बस आपसे बात करना चाहता हो। सब पीयूष के साथ इस कहानी में जो हो रहा है, हम जानते हैं वो गलत है, पर खुद की जान लेना तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। काश तुम मुझे इस स्टोरी को ख़त्म करने से पहले मिले होते। आपकी ही कहानी है सर, एंडिंग बदल दो। नहीं बदल सकता। क्यों? सर मेरा पार्टनर आ गया होगा, उसी का कॉल होगा। हाँ हाँ प्लीज़। हेलो, कहाँ है भाई तू? अरे तू कहाँ है? मैं क्लाइंट के घर पे भी आ गया और एसी भी क्लाइंट के ठीक घर पे कर तो दिया। मैं हूँ। तू कौन से क्लाइंट के तू घर पे फोन है? क्यों नहीं उठा रहा? मैं तुझे कब से कॉल किए जा रहा हूँ। अरे डेड थी बैटरी, बोला तो था। मुझे बहुत जल्दी है फोन रखने की। तू कौन से हाउस में घुस गया? हाउस नंबर 14। 14 नहीं 40 था। तू गलत घर में है। 40 था। जल्दी आ। हाँ ठीक है चल। एक्सक्यूज मी सर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। एक्चुअली मुझे हाउस नंबर 40 में जाना था, मैं 14 में आ गया। इट वॉज नाइस मीटिंग यू सर। एक पेपर पर आई क्विट लिखा और जहर पी लिया। उसके बेड के पास उसकी लाश पड़ी थी। उसने अपने साथ साथ अपना दुख भी खत्म कर दिया।